जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू द ऑनलाइन स्टडी एग्जाम। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का रोशन आनंद सर का बिहार एसआई का वर्दी लेकर रहेंगे। टेस्ट सीरीज नंबर 15 लेकर आए हैं। इससे पहले का टेस्ट दोस्तों 1 से लेकर 14 तक आप नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट में आप उस वीडियो को ज़रूर देख लेंगे। चलिए दोस्तों, आज के सेशन को शुरू करते हैं। वीडियो के अंत में दोस्तों आप अपना स्कोर बताना ना भूलें कि आपका कितना स्कोर इसमें रहा। चलिए आज के हम सेशन को शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारा पहला प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से वर्तमान में अध्यक्ष फिक्की के कौन हैं। तो फिक्की के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा शुभ्रा कांत पांडा को जो है बनाया गया है। शुभ्रा कांत पांडा को जो है वर्तमान समय में फिक्की के अध्यक्ष बनाया गया। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 74वां गणतंत्र दिवस 2023 में किस देश के मुख्य अतिथि भारत आए थे? तो यह आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मिस्र के जो है अतिथि जो है यानी कि 74वां गणतंत्र दिवस 2023 के मुख्य अतिथि के रूप में आए थे। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा दिया गया है कि हाल ही में के दिनों में जो किस राज्य की चंबा चप्पल को जीआई टैग मिला है? तो चंबा चंपल को जो है जीआई टैग प्रदान किया गया है आपको हिमाचल प्रदेश को। हाल ही में के दिनों में जो है चंबा चप्पल को जीआई टैग मिला है, यह हिमाचल प्रदेश को। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जलवायु परिवर्तन सूचकांक 2023 में प्रथम स्थान डेनमार्क को प्राप्त हुआ। इनमें भारत का कौन सा स्थान है? तो जलवायु परिवर्तन सूचकांक में जो है ये भारत का क्या स्थान है? तो आपका इसका राइट आंसर होगा चौथा स्थान प्राप्त हुआ, जबकि डेनमार्क को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, सोने की एक समान कीमत शुरू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो सोने की एक समान कीमत शुरू करने वाला पहला राज्य बना है आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा केरल। केरल राज्य जो है सोना का जो कीमत होता है सभी जगह एक समान कर दिया है, ये करने वाला पहला राज्य केरल बन गया है। हाल ही के दिनों में किस संस्थान द्वारा कृत्रिम हृदय तैयार किया गया है? तो कृत्रिम हृदय जो तैयार किया गया आपका कानपुर आईआईटी के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा आईआईटी कानपुर के द्वारा जो है हाल ही में जो है कृत्रिम हृदय तैयार किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि हाल ही के दिनों में किस देश ने मिसाइल रक्षा प्रणाली आयरन बीम का परीक्षण किया है? तो हाल ही में जो है मिसाइल रक्षा प्रणाली आयरन बीम का परीक्षण किया गया, यह आपका राइट आंसर हो जाएगा इजराइल के द्वारा। इजराइल के द्वारा यह परीक्षण किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही के दिनों में किस राज्य के वन जीव बोर्ड में नए टाइगर रिजर्व दुर्गावती टाइगर रिजर्व को मंजूरी दिया गया है? तो दुर्गावती टाइगर रिजर्व को मंजूरी दिया गया आपका मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। सुश्री सीमा पुनिया की अर्जुन पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया है, इसका संबंध किस खेल से है? तो सुश्री सीमा पुनिया जो है यह आपका खिलाड़ी हो जाएंगे एथलेटिक्स की। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, जिन्हें जो है एथलेटिक्स के खिलाड़ी हैं जिन्हें 2022 में अर्जुन पुरस्कार प्रदान किया गया है। हाल ही के दिनों में आईसीसी मेंस टेस्ट क्रिकेट ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 किससे प्रदान किया गया है? तो यह आपको प्रदान किया गया बेन स्टोक्स को। बेन स्टोक को जो है आईसीसी मेंस टेस्ट क्रिकेट ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 में जो है प्रदान किया गया बेन स्टोक को। नेक्स्ट प्रश्न हमारा दिया गया है, हाल ही के दिनों में वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 2023 किस राज्य की जग मिशन को दिया है? तो हाल ही के दिनों में जो वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 2023 किस राज्य की जग मिशन को दिया गया है? तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा उड़ीसा राज्य को। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यह जो जग मिशन उड़ीसा राज्य को दिया गया है। हाल ही के दिनों में रणजी ट्रॉफी 2022-23 का विजेता कौन रहा है? तो इसके विजेता बने गए हैं आपका सौराष्ट्र प्रांत। सौराष्ट्र जो है इसके विजेता रहे हैं। हाल ही के दिनों में जो रणजी ट्रॉफी 2022-23 का विजेता रहा सौराष्ट्र। राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस जो है यह आपका 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ह्यूमन एनाटॉमी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक है आपका ए.के. द्विवेदी। ए.के. द्विवेदी जो है ह्यूमन एनाटॉमी नामक पुस्तक के लेखक हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, भारत में पहली जो है G20 शेरपा बैठक किस राज्य में आयोजित किया जाएगा? तो इसका जो आयोजन आपका किया जाएगा ऑप्शन नंबर ए राजस्थान में। राजस्थान में जो पहली बार G20 शेरपा बैठक किया जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा दिया है कि बनास या आहार संस्कृति के संदर्भ में विचार कीजिए। तो इस पर यह दिया गया है कि यह ताम्र
पाषाणकालीन ग्रामीण कृषक संस्कृति था। तो यह जो है बिल्कुल सही था। 2 कहता है कि यहाँ के लोग मिट्टी के बने घरों में रहते थे, गलत है। तो आपका इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 केवल 1 सही है। निम्न में से किस मगध नरेश का उपनाम श्रेणिक है? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा बिंबिसार को। बिंबिसार को जो उपनाम श्रेणिक है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 कहा गया है आपका कि भारत ने यूनानियों से छत्रपद प्रणाली और मुद्रा निर्माण कला को ग्रहण किया, यह बिल्कुल सही है। नेक्स्ट दूसरा कथन कहता है कि भारत में कंधार शैली का विकास ईरानियों के प्रभाव का परिणाम था, यह गलत है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 केवल 1 सही है। तिगवा का विष्णु मंदिर जबलपुर मध्य प्रदेश तथा भितरगांव का मंदिर कानपुर उत्तर प्रदेश किस कला के महत्वपूर्ण अवशेष हैं? तो यह आपका राइट आंसर हो जाएगा गुप्त कला के महत्वपूर्ण अवशेष हैं। तिगवा का विष्णु मंदिर और भितरगांव का जो है मंदिर, यह जो है गुप्त कला का जो है प्रमुख अवशेष है, महत्वपूर्ण अवशेष हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस गुर्जर प्रतिहार शासक के दरबार में बगदाद निवासी अल मसूदी भारत आया था? तो यह अल मसूदी जो भारत आया था आपका महिपाल प्रथम के समय, महिपाल प्रथम के समय जो है यह गुर्जर प्रतिहार शासक के दरबार में बगदाद निवासी अल मसूदी भारत आया था। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा दिया गया है कि अरबी परंपरा के आधार पर भारत में नई मुद्रा व्यवस्था लागू करने का श्रेय निम्नलिखित में से किसको जाता है? तो यह आपका श्रेय जाता है इल्तुतमिश को। इल्तुतमिश को जो है अरबी परंपरा के आधार पर जो है भारत में नई मुद्रा व्यवस्था को लागू करने का श्रेय इल्तुतमिश को जाता है। सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है। चलिए, सूची 1 कहता है कि सूची 1 में है वेदांत मठ और यह जो है कहाँ स्थित है? तो वेदांत मठ जो है यह आपका कहाँ हो जाएगा? तो श्रृंगेरी में। वेदांत मठ कहाँ है? तो यह श्रृंगेरी में है। और आपका दिएगा गोवर्धन मठ कहाँ है? तो यह आपका हो जाएगा जगन्नाथपुरी में। शारदा मठ कहाँ है? तो यह आपका हो जाएगा द्वारका में। और ज्योति मठ कहाँ है? तो यह बद्रिकाम श्रम में हो जाएगा, यानी कि 4 हो जाएगा। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी 3 1 2 4, 3 1 2 4 होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से किसे दक्षिण भारत का टोडरमल कहा जाता है? तो दक्षिण भारत का टोडरमल जो है कहा जाता है आपको मुर्शिद कुली खां को। मुर्शिद कुली खां को जो है दक्षिण भारत का टोडरमल कहा जाता है। 1765 से 1772 में काल को प्रसिद्ध भारतीय इतिहासकार ने डाकू राज कहा था। किसने डाकू राज कहा था? तो यह कथन कहने वाले थे के.एम. पनिकर। के.एम. पनिकर के द्वारा जो है 1765 से 1772 के काल को प्रसिद्ध भारतीय इतिहासकार जो है के.एम. पनिकर ने डाकू राज कहा था। ऑप्शन नंबर सी का राइट आंसर हो जाएगा। लॉर्ड डलहौजी द्वारा विलय किए गए राज्यों का सही क्रम कालक्रम निम्नलिखित में से व्यवस्थित करें। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा, यानी कि सबसे पहले हो जाएगा आपका बघाट, उसके बाद हो जाएगा उदयपुर, उसके बाद आपका हो जाएगा झांसी, उसके बाद आपका हो जाएगा नागपुर, उस अंतिम में करौल हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा 1 4 2 3 5, 1 4 2 3 5 ये राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। होरका पंथ की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो होरका पंथ की स्थापना जो है यह किया गया था रानी गैडिन्यूल के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा रानी गैडिन्यूल के द्वारा किया गया था होरका पंथ की स्थापना। कादियानी आंदोलन की शुरुआत किसने किया था? तो कादियानी आंदोलन की शुरुआत जो है यह मिर्जा गुलाम अहमद के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा मिर्जा गुलाम अहमद के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है कि बाल गंगाधर तिलक द्वारा शिवाजी महोत्सव की शुरुआत कब की गई थी? तो बाल गंगाधर तिलक द्वारा जो है शिवाजी महोत्सव की शुरुआत किया गया था, आपका राइट आंसर हो जाएगा 1895 में। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। किस क्षेत्र में राहुल सांकृत्यायन जो है 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे? तो यह सक्रिय हुए थे आपको छपरा से, बिहार के छपरा जिला से जो है राहुल सांकृत्यायन जो है 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय यानी कि भाग लिए थे। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रथम रोहिला युद्ध किस गवर्नर जनरल के समय हुआ था? तो प्रथम जो रोहिला युद्ध हुआ था यह आपका सबसे हुआ था यानी कि वारेन हेस्टिंग्स के समय। ऑप्शन नंबर जो 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ अवस्थित है? तो किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान जो है यह आपका मेघालय में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। पैडंग घास स्थल किस देश में है? तो पैडंग घास स्थल जो है यह आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, श्रीलंका में जो है स्थित है। पैडंग घास स्थल श्रीलंका में स्थित है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, बरेली श्रेणी का विस्तार निम्नलिखित में से किस राज्य में नहीं है? तो बरेली श्रेणी का विस्तार जो है यह आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, त्रिपुरा में नहीं है। जबकि बरेल श्रेणी का विस्तार निम्नलिखित में से किस राज्य में नहीं है? तो त्रिपुरा में नहीं है। जबकि नागालैंड, असम और नागालैंड में, असम और मणिपुर में है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? इनमें से जो गलत है उसको पहचान करना है। तो चुलिया जलप्रपात चंबल नदी पर है, कपिलधारा जलप्रपात नर्मदा नदी पर है। सी कहता है कि चित्रकूट जलप्रपात जो है यह श्रावती नदी पर है, ये गलत है। चित्रकूट जलप्रपात जो है इंद्रावती नदी पर है, इंद्रावती नदी पर स्थित है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा चित्रकूट। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, पर्वतीय मृदा के संदर्भ में विचार कीजिए। तो 35 का एक कथन कहता है कि इसमें पोटास, फास्फोरस एवं चूने की कमी होती है, ये बिल्कुल सही दिया गया है। कथन 2 कहता है कि मृदा क्षारीय प्रकृति की होती है, गलत है, क्षारीय प्रकृति की नहीं होती है। ऑप्शन नंबर केवल एक सही है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर, केवल एक सही है। अगला प्रश्न है कि भारत में वनों पर ईंधन की लकड़ियाँ के लिए आश्रित राज्यों में सर्वाधिक आश्रित राज्य कौन है? तो भारत में वनों पर जो है ईंधन की लकड़ियों के लिए आश्रित राज्यों में सर्वाधिक आश्रित राज्य कौन है? तो यह आपका हो जाएगा महाराष्ट्र, महाराष्ट्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। हथनी कुंड परियोजना किस नदी पर निर्माणाधीन है? तो हथनी कुंड परियोजना जो है यह आपका हो जाएगा यमुना नदी पर निर्माणाधीन है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यमुना नदी पर। राष्ट्रीय कृषक आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? तो इसका जो है गठन 2004 में किया गया था। राष्ट्रीय कृषक आयोग का गठन जो है 2004 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, सूची 1 और सूची 2 को सुमिलित करना है। तो सूची 1 में दिया गया है आपका कि सूची 1 और सूची 2 को सुमिलित करना है। तो सूची 1 कहता है कि जिंक यानी कि जस्ता, जस्ता जो हो जाएगा आपका किसका हो जाएगा? तो जस्ता इसका हो जाएगा आपको यानी कि जावर, जस्ता से जावर बनाया जाता है। जस्ता से क्या बनाया जाता है? जावर। उसके बाद स्वर्ण से क्या बनाया जाता है? तो स्वर्ण से जो है हट्टी बनाया जाता है। और क्रोमाइट से जो क्या बनाया जाता है? तो यह जो है सुकिंदा बनाया जाता है। और पायराइट से क्या बनाया जाता है? तो अमझोर बनाया जाता है, यानी कि 1 हो जाएगा। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3 4 2 1, 3 4 2 1, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्वतंत्र भारत की प्रथम तेल शोधक स्थापित कहाँ किया गया था? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम तेल शोधक की स्थापना जो है यह किया गया था आपको महाराष्ट्र में, ऑप्शन नंबर जो है बी इसका राइट आंसर होगा, महाराष्ट्र में जो है किया गया था। NHW नेशनल वाटरवे 10 किस नदी पर है? तो नेशनल वाटरवे जो है यह आपका राइट आंसर हो जाएगा अम्बा नदी पर, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा अम्बा नदी पर। जनसांख्यिकी संक्रमण सिद्धांत के प्रतिपादक किसे माना जाता है? तो यह आपका माना जाता है याप्सन और नेटेशियन को, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। याप्सन और जो है नेटेशियन को माना जाता है, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। हिकात लोकनृत्य कहाँ का है? तो हिकात जो एक प्रकार का लोक नृत्य है, यह जम्मू कश्मीर का, हिकात लोक नृत्य जम्मू कश्मीर का है। लाखर जनजाति निवास कहाँ करते हैं? तो यह आपका निवास करते हैं मिजोरम में। लाखर जनजाति जो है यह मिजोरम में निवास करता है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सर्वाधिक साक्षरता दर वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन है? तो सर्वाधिक साक्षरता दर वाला केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा लक्षद्वीप। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों, विलियम टॉड ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? विलियम टॉड ट्रॉफी का संबंध जो है यह किस खेल से है? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा बास्केटबॉल से, बास्केटबॉल से जो है विलियम टॉड ट्रॉफी का संबंध है। प्रसिद्ध उपन्यास चरित्रहीन के रचनाकार कौन है? प्रसिद्ध उपन्यास चरित्रहीन के रचनाकार हो जाएंगे आपको शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। प्रसिद्ध उपन्यास चरित्रहीन के रचनाकार है शरत चंद्र चट्टोपाध्याय को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। विदेशी व्यापार का भुगतान किससे संबंधित है? तो विदेशी व्यापार का भुगतान जो है भुगतान संतुलन से, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। विदेशी व्यापार का भुगतान संबंधित है भुगतान संतुलन से। अगला प्रश्न है कि आबिद हुसैन समिति गठित की गई थी। तो आबिद हुसैन जो कौन सा समिति गठित किया गया था? तो लघु उद्योगों की समस्याओं के निवारण हेतु, लघु उद्योगों की समस्याओं को निवारण हेतु जो है आबिद हुसैन समिति गठन किया गया था, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। प्रच्छन्न बेरोजगारी का क्या अर्थ है? तो प्रच्छन्न बेरोजगारी का होता है कि आवश्यकता से अधिक लोगों का कार्यरत होना। मान ली कि आवश्यकता 10 का है, अब कार्यरत हो जाए 50 का हो जाएगा, उसी को हम लोग प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं। किसी काम करने के लिए 10
आदमी की आवश्यकता है और वहाँ पे जो है व्यक्ति जो हो जाता है 50 व्यक्ति हो जा रहा है काम करने के लिए, उसी को प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं कि काम कम और करने वाला ज़्यादा। आपका इसका अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत बर्मा भारत से अलग हुआ था? तो यह आपका राइट आंसर हो जाएगा भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत जो है 1937 में जो है बर्मा को अलग किया गया था, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सितंबर 1946 में गठित प्रथम अंतरिम मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं था? तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4, यानी कि इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। इनमें से सभी अंतिम मंत्रिमंडल का सदस्य था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सिराज गोपालाचारी, जगजीवन राम, ये सभी जो है 1946 में गठित अंतरिम मंत्रिमंडल का सदस्य था। तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा 4 हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। संविधान सभा के कार्यकरण फंक्शन संबंधी समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसके समिति के अध्यक्ष थे आपका जीवी मालवंकर। ऑप्शन नंबर जो है 3 इसका राइट आंसर होगा। जीवी मालवंकर जो थे संविधान सभा के कार्यकरण यानी कि फंक्शन संबंधित समिति के अध्यक्ष थे। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में चक्र किसका प्रतीक होता है? तो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में जो है चक्र जो होता है ये आपका, तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, न्याय का प्रतीक होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, संविधान के किन अनुच्छेदों के अनुसार आर्थिक रूप से दुर्लभ वर्गों के लिए आरक्षण की व्यवस्था किया गया है? तो इसकी व्यवस्था जो आपका किया गया है यानी कि अनुच्छेद 15 के 6 तथा अनुच्छेद 16 के 6 में। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। दिल्ली एवं पुदुचेरी को किस संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रपति चुनाव में भाग लेने का अधिकार दिया गया है? तो यह अधिकार प्रदान किया गया आपको 17वें संविधान संशोधन के तहत। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, उच्चतम न्यायालय में अपर और आधिकारिक न्यायाधीश की नियुक्ति अधिकतम कितने समय के लिए हो सकता है? तो उच्चतम न्यायालय में अपर और आधिकारिक न्यायालय की न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है अधिकतम कितने समय के लिए हो सकता है? तो यह हो सकता है आपको 2 वर्ष के लिए। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। लोकसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए कितने सीटें आरक्षित किया गया है? तो लोकसभा में जो है अनुसूचित जनजाति के लिए जो है कुल 47 सीटें आरक्षित किया गया। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर 47। नेक्स्ट प्रश्न हमारा दिया गया है कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका डॉट के अधीन रहकर कार्य करती है। तो भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका जो है किसके अधीन रह करके कार्य करती है? तो यह आपका हो जाएगा विधायिका के अधीन रह करके कार्यपालिका कार्य करती है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद पर नियुक्त का कार्यकाल होता है। तो इसका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो यह होता है 6 वर्ष का। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद का नियुक्ति का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि आपदा प्रबंधन अधिनियम अस्तित्व में कब आया? तो यह अस्तित्व में आया था 2005 ईस्वी में। आपदा प्रबंधन अधिनियम जो है 2005 में ईस्वी में अस्तित्व में आया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वित्त विधेयक का उपबंध किस अनुच्छेद में किया गया है? तो वित्त विधेयक जो है इसका उपबंध अनुच्छेद 117 में किया गया। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। वित्त विधेयक अनुच्छेद 117 में किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्तित सूची का है? तो समवर्तित सूची में कौन शामिल है? तो आपराधिक मामले। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्रीय राजनीतिक दल है? तो क्षेत्रीय राजनीतिक दल हो जाएगा अकाली दल। अकाली दल जो है क्षेत्रीय राजनीतिक दल है, जबकि कांग्रेस, भाजपा, सीपीआई ये जो है राष्ट्रीय क्षेत्रीय राजनीतिक दल नहीं, ये राष्ट्रीय राजनीतिक दल है। एक क्षेत्र पंचायत का क्षेत्र निर्धारित किया जाता है। एक क्षेत्र पंचायत का क्षेत्र निर्धारित किया जाता है, तो यह किया जाता है आपका राइट आंसर हो जाएगा राज्य सरकार द्वारा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। राज्य सरकार के द्वारा एक क्षेत्र पंचायत का क्षेत्र निर्धारित किया जाता है। आगे प्रश्न दिया गया हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असत्य है यानी कि गलत है? भौतिक राशि दिया गया, इधर बीमा दिया गया है, तो इसका आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा गलत दिया गया? तो आपका इसका राइट आंसर होगा बल का हो जाएगा ml-t-2, दाब का हो जाएगा ml-1 t के पावर -2, आवेग का हो जाएगा ml-2 t के पावर -2। यह आपका गलत हो जाएगा। घनत्व का हो जाएगा ml-3। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यह गलत है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, क्रीम निकालने की मशीन किस बल के सिद्धांत पर कार्य करता है? जो क्रीम जो होता है, दूध से जो क्रीम निकालता है वह आपका अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा।
अपकेंद्रीय बल वैसा बल है जो बाहर की ओर धक्का देता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो बाहर की ओर बल लगाता है। यदि किसी वस्तु की द्रव्यमान अधिक किया जाता है तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? तो जैसे किसी वस्तु का द्रव्यमान अधिक कर देंगे तो उसकी गति ऊर्जा जो है आधी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर जो है क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, आधी। द्रवों की खुली सतह पर दाब बढ़ाने पर उसका क्वथनांक क्या होता है? तो द्रवों की खुली सतह पर दाब बढ़ाने पर उसका क्वथनांक जो होता है वह बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सरल आवर्त गति करने वाला कण जब अपनी गति के अंत बिंदुओं से गुजरता है तो उसका त्वरण क्या होता है? तो उसका त्वरण हो जाएगा अधिकतम हो जाता है। सरल आवर्त गति करने वाले कण जब अपनी गति के अंत बिंदु से गुजरता है तो उसका त्वरण अधिकतम होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा दिया गया है कि टेलीविजन में किस विद्युत चुम्बकीय तरंग का उपयोग करते हैं? तो टेलीविजन में जो है लघु रेडियो तरंग का उपयोग करते हैं। टेलीविजन में जो है विद्युत चुम्बकीय तरंग का कैसा करते हैं? तो लघु रेडियो तरंग का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि ध्वनि किस गुण के कारण धीमी या मंद सुनाई देती है? तो यह आपका राइट आंसर हो जाएगा तीव्रता के कारण। ध्वनि की तीव्रता के कारण जो है यह मंद या धीमी सुनाई देता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। सर्वप्रथम प्रकाश की वेग रोमर नामक वैज्ञानिक ने किस ग्रह के उपग्रह की सहायता से ज्ञात किया था? तो यह ज्ञात किया था आपका बृहस्पति उपग्रह की सहायता से। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, डायोड बल्ब किस क्रिया पर आधारित होता है? जो डायोड बल्ब होता है यह उष्मा अयनिकी उत्सर्जन पर कार्य करता है। डायोड बल्ब जो होता है उष्मा अयनिक उत्सर्जन पर कार्य करता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन वोल्ट यानी कि ईवी किसका मात्रक होता है? तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है यह आपका विद्युत ऊर्जा का मात्रक है। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस परमाणु के लिए प्लम पुंडली मॉडल किसके द्वारा दिया गया था? तो परमाणु के लिए प्लम पुंडली मॉडल जो है ये किसने दिया था? तो यह दिया था आपका राइट आंसर हो जाएगा जे थॉमसन ने। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किन कणों में कणीय तरंग की द्विप्रकृति पाई जाती है? यह द्विप्रकृति आपका पाया जाता है इलेक्ट्रॉन में। इलेक्ट्रॉन में जो है कणों में कणीय तरंगों की द्विप्रकृति पाई जाती है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि रेडियो एक्टिविटी सामग्री से उत्सर्जित बीटा किरणें क्या है? तो रेडियो एक्टिविटी सामग्री से उत्सर्जित बीटा किरणें क्या होता है? तो यह आपका हो जाता है केंद्रक के चारों ओर घूमने वाला इलेक्ट्रॉन। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। केंद्रक के चारों ओर घूमने वाला इलेक्ट्रॉन जो होता है रेडियो एक्टिविटी सामग्री से उत्सर्जित बीटा किरणें होती है। यहाँ पे कथन दिया गया कि सही या गलत चुनना है। तो कथन यहाँ पे आयनिक यौगिकों के संदर्भ में दिया गया है। तो कथन एक कहता है कि आयनिक यौगिक एल्कोहल में घुलनशील होते हैं। तो यह बिल्कुल सही दिया गया है, आयनिक यौगिक जो है एल्कोहल में घुलनशील होते हैं। कथन 2 कहता है कि आयनिक यौगिक ठोस अवस्था में विद्युत के सुचालक होते हैं। यह गलत है। ऑप्शन नंबर केवल एक सही है। उभयधर्मी जिसको एम्फोटेरिक कहते हैं पदार्थ किस रूप में क्रिया करते हैं? तो उभयधर्मी पदार्थ किस रूप में क्रिया करते हैं? तो यह आपका क्रिया करता है अम्ल और क्षार दोनों में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने गोबर गैस प्रणाली का आविष्कार किया था? तो यह किया था सीवी देसाई ने। सीवी देसाई ने जो है गोबर गैस प्रणाली की खोज किया था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा सीवी देसाई। निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? तो रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण हो जाएगा कागज़ का जलना। जब कागज़ जल जाएगा दोस्तों तो फिर उससे हम दोबारा कागज़ नहीं बना सकते हैं। रासायनिक परिवर्तन उसे कहते हैं जो एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में जब परिवर्तन होता है उससे पुनः जो है वापस नहीं लाया जा सकता, उसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। जबकि नर्म लोहे का चुंबकित होना ये जो है भौतिक परिवर्तन। जल में शक्कर का घुलना ये भी भौतिक परिवर्तन है। डी दिया गया जल से बर्फ में घनों का बनना ये भी भौतिक परिवर्तन है। तो आपका इसका राइट आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया कि सभी एलिफेंटिक यौगिक का जन्मदाता किसे माना है? तो सभी एलिफेंटिक यौगिक का जन्मदाता जो है मीथेन को माना जाता है। ऑप्शन नंबर जो है ये इसका राइट आंसर रहेगा। एलिफेंटिक यौगिक का जन्मदाता मीथेन है। निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक बहुलक नहीं है? तो प्राकृतिक बहुलक नहीं है तो नायलॉन जो है यह प्राकृतिक बहुलक नहीं है। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, यूरिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो यूरिया का रासायनिक सूत्र होता है आपका NH2 की होल 2। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। NH2 की होल 2 जो होता है यूरिया का रासायनिक सूत्र होता है।
नेक्स्ट प्रश्न है कि सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने बताया कि कोशिकीय श्वसन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है? तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सबसे पहले बताने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या है? तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा 86 का हो जाएगा बी, यानी कि किंग सबरी ने जो है कहा था। किंग सबरी ने सबसे पहले यह बताया कि कोशिका जो है श्वसन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस उत्तक की कोशिका विभाजित होकर कॉर्क का निर्माण करता है? तो निम्नलिखित में से किस उत्तक की कोशिका विभाजित होकर कॉर्क का निर्माण करता है? तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पार्श्व विभोज उत्तक। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, पार्श्व विभोज उत्तक हो जाएगा। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न हमारा दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस सूक्ष्मजीव का प्रचलन सीलिया द्वारा होता है? यह प्रश्न किया गया है कि निम्नलिखित में से किस सूक्ष्म जीव का प्रचलन सीलिया द्वारा होता है? तो यह आपका होता है पैरामीशियम का। पैरामीशियम का जो है सूक्ष्म जीव है जिसका प्रचलन सीलिया द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर जो है सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि माइकोराइजल जड़ें पाई जाती है किसमें? तो माइकोराइजल जड़ें किसमें पाई जाती है? तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जिम्नोस्पर्म में। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस संघ के जीव का उत्सर्जन मेलपिगियम नलिका द्वारा होता है? तो निम्नलिखित में से किस संघ के जीव का उत्सर्जन होता है मेलपिगियम नलिका के द्वारा किया जाता है? तो यह किया जाता है आपका ऑर्थोपोडा का, ऑर्थोपोडा ग्रुप। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आहार नाल का अंतिम भाग क्या होता है? तो आहार नाल का अंतिम भाग होता है बड़ी आंत। ऑप्शन नंबर जो है 4 इसका राइट आंसर होगा, बड़ी आंत। निम्नलिखित में से कौन सी रक्त नलिकाएं केवल हृदय की मांसपेशी को ही रक्त पहुंचाती है? तो यह आपका राइट आंसर होगा कोरोनरी वाहिनी जो होता है, यह एक ऐसी नली है जो केवल रक्त की नली है जो हृदय को मांसपेशियों को ही रक्त पहुंचाती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कोरोनरी वाहिनी। अगला प्रश्न है कि वृक्क के प्रत्येक नेफ्रॉन में स्थित प्याले कप के समान संरचना को क्या कहते हैं? तो वृक्क के प्रत्येक नेफ्रॉन में स्थित प्याले कप के समान संरचना को जो हम लोग बोमेस कैप्सूल कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा बोमेस कैप्सूल। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया कि प्रेरणा, घृणा, प्रेम, भय, हर्ष तथा अनुभव जैसी क्रियाओं का नियंत्रण कौन करता है? तो यह आपका करता है ऑप्शन नंबर बी, सेरिब्रम करता है। सेरिब्रम जो होता है प्रेरणा, घृणा, प्रेम, भय, हर्ष तथा अनुभव जैसी क्रियाओं का नियंत्रण सेरिब्रम करता है। ऑप्शन नंबर जो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मटर में मार्स रोग किस तत्व की कमी से होता है? तो यह आपका राइट आंसर हो जाएगा मैग्नीज की कमी के कारण मटर में मार्स रोग होता है। यहाँ से दोस्तों मैथ और रीजनिंग का प्रश्न दिया गया, 96 का हो जाएगा 4 हो जाएगा 45.45 और 97 का आपका राइट आंसर होगा 55 से 60 के बीच में, और जो है आपका 55-60 हो जाएगा। और 98 का राइट आंसर होगा आपका ए हो जाएगा 20 और 99 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि सी हो जाएगा 691 और 100 का राइट आंसर होगा बी, माँ। यह वीडियो यहाँ पे समाप्त होती है दोस्तों। आपको यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अभी तक दोस्त हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो एक सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।